तो कैसे आप सब। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री 10th क्लास का लेके आए। एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है उसमें है हमारा टॉपिक जो आज क्या सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। कैसे है? अब हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। जैसे आज चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवेलेबल टू अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जो इनवेलेबल है हमारे लिए। बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यहाँ पे किसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे? प्रॉपर्टीज़ किसकी? कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यही टॉपिक आज का हमारा है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इथेनॉल की, फिर उसके बाद इथेनोइक एसिड की। इथेनॉल इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहली बात इसमें याद रखना, इथेनॉल क्या है? लिक्विड है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे, ठीक। रेफर टू टेबल 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एथेनॉल। 4.1 टेबल में इनका वो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनॉल का दिया है। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। इथेनॉल जो कॉमनली क्या कहा जाता है उसको? अल्कोहल, और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है तमाम अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर, ठीक। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, इसके आगे जो है इसलिए है क्योंकि ये क्या है? गुड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का रोल अदा करता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। क्या बोल रहा है ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है। जैसे इसने क्या बोला? टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स, इन चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मेडिसिन में। एथेनॉल इज़ आल्सो soluble in water in all proportions। वाटर में भी एथेनॉल soluble होता है, यानी गल जाता है उसके अंदर। in all proportions। Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness। क्या है बोल रहा है ये? कंजप्शन, इसका यूज़, कंजप्शन मीन्स किसी चीज़ का कंज्यूम करना, यूज़ इस्तेमाल करना। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल काजेज ड्रंकनेस। क्या काज करता है ये? ड्रंकनेस। इवन दो हिज प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इसकी जो प्रैक्टिस हो कंडेम की जाती है, ठीक है। इट इज़ ए सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। सोसाइटी के बेस पे देखा जाए तो ये मतलब बहुत से एरिया में इसका कवरेज होता है, ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal। क्या है ये? बोल रहा है कि थोड़ा सा अभी क्वांटिटी में अगर प्योर एथेनॉल यानी जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, क्या है? लेथल है, ठीक है। Also, long-term consumption of alcohol lead to many health problem। ये बोल रहा अगर हम इसका इस्तेमाल जो है अल्कोहल को बहुत लंबे अरसे तक करेंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को लीड करता है, ठीक है।
यानी इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसका इस्तेमाल अगर आप लॉन्ग टाइम टर्म तक करेंगे। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब इथेनॉल के रिएक्शन पढ़ेंगे हम। रिएक्शन विद सोडियम, अब देखो सोडियम के साथ रिएक्शन किसके साथ किसकी हुई, इथेनॉल की। 2Na मीन्स सोडियम के साथ 2CH3CH2OH। इथेनॉल और सोडियम का क्या दिया इसने, 2CH3CHO2O एंड Na जो दिया है वो पॉजिटिव दिया प्लस हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम इथनो एसिड इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड देता है कौन सा, जब सोडियम के साथ रिएक्शन का होती है किसकी, एथेनॉल की। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बोल रहा है, अल्कोहल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ वो क्या एवोल्यूशन करता है, हाइड्रोजन का एवोल्यूशन किसके होती है, हाइड्रोजन की उसमें। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट जो ऊपर इसमें ये जो सोडियम और इसकी एथेनॉल की रिएक्शन हुई उसमें आया था ना सोडियम इथॉक्साइड, ये बोला प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, क्या ये बोला रिकॉल कर सकते हो जो दूसरे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल के साथ जो उनकी रिएक्शन होती, ठीक। नेक्स्ट दूसरा क्या, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethane। अब ये इथेन देता है किससे, जब किसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसमें क्या कहते हैं कि इथेनॉल को हीट किया जाता है 443 केल्विन के साथ विद एक्सेस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, रिजल्ट क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। CH3CH2OH हॉट कंसनट्रेटेड और H2SO4 ऊपर बोला था हॉट कंसनट्रेट के कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर H2O, ठीक है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिगार्ड किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेट मीन्स वाटर का निकालना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम, क्योंकि पानी को यहाँ पे अलग किया इसने इथेनॉल से, ठीक। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, ऊपर पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड रिएक्शंस, ठीक है। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इथेनोइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, किसको, उस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, कौन, इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसको इथेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है, किसके अंदर, पिकल्स के अंदर, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 केल्विन एंड hence it often freezes during winter in cold climates। cold climate के अंदर जो सर्दियों में होता है वो क्या होता है, फ्रीज होता है। it often freezes during winter in cold climates। this give rise to its name
ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये जो ठंड के अंदर फ्रीज होता है इसी को नाम किया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। The group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature, उसके acidic nature, by their acidic nature के साथ पहचाना जाता है। However, unlike mineral acids like HCl, HCl means hydrochloric acid, which are completely ionized, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है उनको उसको क्या होता है, कार्बोक्सिलेट जो है वो एज ए वीक एसिड माना जाते हैं। अब एक्टिविटीज़ 4.8 जो इसने प्रोसेस भी बताया किस चीज़ का, फिगर 4.11 फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर कैसे बनता है ये बोल रहा है, टेक 1 ml एथनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है और 1 ml ग्लेशियर एसिटिक एसिड लेना है अलग विद फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या लिया, अल्कोहल लिया, ग्लेशियर एसिटिक एसिड लिया और फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया। वो किस में डालना है, वार्म, उनको गर्म करना है इन ए वाटर बाथ फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स एज शोन इन फिगर 4.11 में दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में। ठीक। Pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture, और उसको स्मेल करना है जो इसका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा। रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड की हम रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें एस्टर्स बनते हैं। ठीक है। Esters are most commonly formed by reaction of an acid and an alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. वो ester देता है किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट इसमें डाला जाए। ये जो एसिड लिखा है रिएक्शन के अंदर, CH3COOH प्लस CH3, इस किसके साथ, CH3OH के साथ, एथेनॉल के साथ, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को किया किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन सा डालना है एसिड में, क्या देगा हमें रिएक्शन में, CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर को अलग कर दिया इसने। ठीक है, ये क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 एस्टर इनको कहते हैं। ठीक है। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट सब्सटेंस एस्टर। ठीक है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड ए फ्लेवरिंग एजेंट्स। कहाँ का यूज़ है, तो परफ्यूम में और फ्लेवर एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड or which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt to of कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट किस कैसे कहाँ लिया जाता है बैक, किस में, अल्कोहल और सोडियम साल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज saponification because it is used in the preparation of soap। कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, साबुन बनाने में। ठीक है। सोप्स और सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट से होते हैं सोप बनती है। ठीक। ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी चैन होती है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। जैसे CH3COOCH2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या दिया इसने, C2H5OH प्लस CH3COONA। ठीक। सेकेंड में रिएक्शन विद ए बेस, ऊपर रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद ए बेस, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए साल्ट।
जब ये बेस के साथ रिएक्शन होती है इसकी, किसकी, इथेनोइक एसिड की। क्या समझ आ रही है यार? इथेनोइक एसिड की जब रिएक्शन किसके साथ होती है, बेस के साथ, सच एज इसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देता है हमें, सॉल्ट। कैसे सॉल्ट, जैसे सोडियम इथनोनेट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। क्या क्या देता है, वाटर भी देता है, सोडियम एथनोटेट एंड कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ठीक। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, किसके साथ रिएक्शन करनी है अब, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या देता है ये, साल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 एंड H2O वाटर। द साल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, इसी को सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है इसका। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इसका है इस चैप्टर का, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स डिटर्जेंट आपको पता ही हमारे घरों में यूज़ होता है आमतौर पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ये बना है सोडियम Na+, ऑयल ड्रॉपलेट Na+, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। जो ऊपर एक्टिविटी थी का किस क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है ये, इसका सोप का इफेक्ट इन क्लीनिंग, सफाई में, ठीक है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो, वो जैसे आप जानते हो ऑयली होती है, ठीक। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर हमने पढ़ा कि जो क्या है, साल्ट जो होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ सोप किसके होते हैं, जैसे यहाँ सोडियम के होते हैं या पोटेशियम साल्ट्स के, जिनका लॉन्ग चेन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर, किसका सोप का आयोनिक एंड किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ। वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद, कार्बन चेन इंटरेक्ट किससे होती है, ऑयल के साथ। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेलीज। सी फिगर 4.12 जो ऊपर मैंने दिखाया था, सोडियम Na+ और ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेलीज उसमें। Where one end of the molecule is toward the oil droplet while the ionic end faces outside. Ionic phase किसका, बाहर की तरफ होता है। This forms an emulsion in water. The soap micelle thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. किसके थ्रू हम अपने हाथ धोते हैं, इसी सोप के थ्रू। फिगर 4.13. Can you draw the structure of the micelle that would be formed if you dissolve soap in a hydrocarbon? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क, इसीलिए ये प्रोसेस दिखाया है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो बाहर वाला, और ये जो बीच में जो ऐसे है जिगजैग में, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड। सोप मॉलिक्यूल इन्हीं को कहते हैं।
ये जब हम लगाते हैं और डर्ट जो निकलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, यही दिखा ना, ऊपर शुरू किया फिर ये थोड़े थोड़े निकलते नीचे साफ। ठीक है, बस ये एक्सरसाइज आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये पढ़ लेते हैं हम। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with water। हाँ, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जब आप कोई भी धोते हो तो आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हो क्योंकि वो इंसोल्यूबल होता है। रिमेंस आफ्टर वॉशिंग विद वाटर, पानी के धोने के बाद भी वो रहते हैं। दिस इज़ काज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब ये इसी से होता है, जब इसका रिएक्शन किससे होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से। विच काज द हार्डनेस ऑफ वाटर, वो क्या कर उसका रीज़न बनता है हार्डनेस ऑफ वाटर का। हैंस यू नीड another class of compounds called detergent as cleansing agent। क्या कौन सा चाहे? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विच chlorides or bromides ions extra। Both have long hydrocarbon chain। The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates, वो insoluble precipitates नहीं form करते हैं, which with the calcium and magnesium ions in hard water। hard water means जो जहाँ पे ये इसका यूज़ होता है। Thus they remain effective in hard water, जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव, क्योंकि इनका असर ज़्यादा रहता है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। और कपड़े में जो डिटर्जेंट यूज होती हैं क्योंकि उसी से उनकी सफाई होती है। थैंक यू। इसी के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर जो है एंड हो चुका है। आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो में लास्ट पे बनाओ, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो टॉपिक्स कुछ ज़रूरी याद करने हैं और क्वेश्चन याद करने हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, आज को वीडियो 22-23 मिनट की होगी।